कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का समय जो है वो लगभग 1:47 पे सूर्य ग्रहण खत्म होगा। यानी अभी जो है सूर्य ग्रहण बिल्कुल पीक पर है और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाने की कोशिश करे कि आखिरकार सूर्य ग्रहण का जो इस टाइम पोजीशन है वो क्या है। वाकई में इस बार जो सूर्य ग्रहण जो लगा है वो कुरुक्षेत्र उसका केंद्र है और उसमें जो सूर्य ग्रहण का आकार जो है वो कंगन टाइप का आकार है और कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण जो है वो आप देख रहे हैं कि वही स्थिति क्या है यहाँ पर और किस प्रकार से इसको यहाँ पे यंत्र के द्वारा दिखाया जा रहा है कि इस टाइम जो सूर्य का आकार है वो कैसा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है धीरे धीरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अगर कहीं न कहीं बात करें तो हमारे साथ कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं और मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, आपने बहुत बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का अवसर आपने देखा है, पिछली बार की बात करें अब की बार की बात करें तो क्या फर्क है? देखिए, सूर्य ग्रहण के अवसर पर जिस प्रकार से लोगों के मन में किस प्रकार से यहाँ पर स्नान करने का महत्व जाना जाता है और हर बार जब सूर्य ग्रहण लगता था यहाँ पर कई लाख, मैं कहता हूँ 25 से 30 लाख तक जो लोग हैं पूरे देश से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर पहुँचते थे। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना महामारी जो है पूरे विश्व में फैली हुई है और कोरोना से यहाँ पर बहुत जो दूर से जो लोग आए उनकी वजह से कहीं कोरोना को बढ़ावा ना मिले, तो इस वजह से प्रशासन ने गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया है। और जैसा आप देख रहे हैं केवल यहाँ पर संतगण अनुष्ठान करने के लिए, इस देश को कोरोना से बचाने के लिए, महामारी से बचाने के लिए, इस देश में लक्ष्मी का निवास हो, इस देश में व्यवस्था बने, इसके लिए यहाँ पर अनुष्ठान किया जा रहा है। और केवल 200-250 लोगों को, ऐसे सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को यहाँ आने के लिए परमिशन दी गई है। तो अगर बात करें, आज आपने भी स्नान किया, थोड़ी देर पहले भी आपने डुबकी लगाई, क्या मन्नत मांगते हैं लोग? हाँ, देखिए, जैसे हमारे पौराणिक और वैदिक के तौर पर जिस प्रकार से मान्यता है कि सूर्य ग्रहण में जिस प्रकार की भी पुरानी इस प्रकार की बीमारियां हैं या जिस प्रकार का उस बस पवित्र सरोवर में स्नान करने से वो सारी के सारी बीमारियां दूर होती हैं। और एक धार्मिक परंपरा है कि देश में सुख शांति, घर में और शारीरिक रूप से जितनी भी कोई व्याधियां हैं वो सब दूर करने का इस सूर्य ग्रहण के समय में स्नान करने से और उसके बाद मोक्ष के बाद स्नान करने से यहाँ पर वो सारी की सारी जो है मन्नत वो पूरी होती है। ये हमारे साथ कुरुक्षेत्र भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं और इन्होंने जैसा कि कहा कि कुरुक्षेत्र में जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो यहाँ पर 25 से 30 लाख की संख्या में लोग आते हैं और इसी सरोवर में, जहाँ आप देख रहे हैं कि लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं, आखिरकार इसी सरोवर में लोग स्नान भी करते हैं और मन्नत मांगते हैं। कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण लगा होता है उस समय अगर स्नान करते हैं तो शारीरिक रोग दूर होता है। वहीं पर इनका कहना है कि लक्ष्मी की वास होती है। वहीं पर कुछ विज्ञान की अगर बात करें तो साइंस का अपना नजरिया है, लेकिन अगर ज्योतिष की बात करें, धर्म गुरु की बात करें तो उनका जो कहना है वो ये कहना है कि ये विश्व में शांति व्यवस्था के लिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक ऐसी धरती है जहां पर शांति के लिए बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और उसी शांति के लिए अगर हम बात करें तो आज भी शांति के लिए यहाँ पर सूर्य ग्रहण के दौरान जो यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आए हैं, इतना यज्ञ हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, आखिर ये सब आप देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब सूर्य ग्रहण होता था और आज जो सूर्य ग्रहण है उसमें कहीं न कहीं ये महामारी जो है कोरोना वायरस की बात करें तो वो दीवार बनकर खड़ी होगी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि कुरुक्षेत्र में कर्फ्यू लागू है, यानी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे एंट्रेंस नहीं की गई है। करीबन 200 से 250 लोग जो है, जहां 25 से 30 लाख लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते थे, वहां पर 200 से 250 लोग, जिसमें पूरे देश के धर्मगुरु के संस्थापक या हम कहें तो कुछ ज्योतिष, यानी इस प्रकार के कुछ समाज सेवी संस्थान को ही परमिशन दिया गया है। यहाँ पर आप सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार पूरा ब्रह्म सरोवर दिखाए कि आखिरकार ये वही ब्रह्म सरोवर है। आपको यकीन, जहां पर दौरान तिल रखने की जगह नहीं होती थी, आखिरकार वहां पर आज आप देख सकते हैं कि पूरा खाली ही खाली नजर आ रहा है। ये जो खाली जो है और सिर्फ कोरोना वायरस के है, क्योंकि कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंस का जो है वो सबसे बड़ी
जितना जितना मेंटेन करेंगे आखिरकार उतना ही इस कोरोना वायरस से बचा जाएगा। और यही कारण है कि यहाँ कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र की नगरी है और यहाँ सूर्य ग्रहण के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर लोगों का दिखना नहीं दिखा जा रहा है, क्योंकि आखिरकार कोरोना वायरस को रोकने के लिए ये इस बार ऐसा शासन प्रशासन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि इस बार कुरुक्षेत्र में जो सूर्य ग्रहण का मेला है वो यज्ञ के थ्रू, वो कुछ समाजसेवी संस्थाओं के थ्रू मनाया जा रही है, ना कि आम पब्लिक के लिए। तो यहाँ पर आप कुरुक्षेत्र की तस्वीरों को देख रहे थे। ब्रह्म सरोवर में एक पूजा अनुष्ठान का प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में एक ऐसी जगह है जो कि बेहद ही प्रसिद्ध घाट जो है माना जाता है और मान्यताएं यहाँ पर लोगों की हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन वहीं पर सूर्य ग्रहण और कोरोना वायरस को लेकर आज जो है नज़ारा कहीं ना कहीं बदला बदला दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पर ज्यादा संख्या में मौजूद नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में धारा 144 भी लागू की गई है और वहीं पर पूरी इंतजामों के साथ यहाँ पर सिर्फ कुछ संतों को ही बुलाया गया है जो कि पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं पर कानपुर देहात की तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विशाल, कानपुर में सूर्य ग्रहण की कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है फिलहाल? शगुन जी, बिल्कुल बता दूं, सूर्य ग्रहण की बात करें तो सुबह 10:15 से यहाँ सूर्य ग्रहण जो है वो शुरुआत हुई थी और तकरीबन 2 बजे तक ये सूर्य ग्रहण जो है वो समाप्त होगा। आपको बता दें, जनपद कानपुर देहात के ग्रामीण जो हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान जो है अपने घरों पर ही ले रहे हैं। नहाने के बाद वह रामायण व अन्य धार्मिक ग्रंथों का ही पूजा पाठ कर अपने घरों में ही हैं इस टाइम। जी वही विशाल, आसमान कैसा दिखाई दे रहा है? क्या बादल छाए हुए हैं, अंधेरा है? किस प्रकार की तस्वीर आसमान की देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से 900 साल बाद ऐसा सूर्य ग्रहण देखने को मिला है। वहीं अगर बात की जाए बादलों की तो बादल जो है वह बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे के बाद यहाँ बारिश के आसार जो हैं वह बन जाएंगे। आपको बता दें, मूसानगर थाना क्षेत्र में मुक्ता देवी व बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ यमुना के अंदर कुछ ग्रामीण जो है वो पूजा पाठ व हवन कर रहे हैं कि इसमें जो भगवान सूर्य ग्रहण पे जो आपदा आई हुई है उससे कहीं ना कहीं उन्हें निजात मिल सके। आपको बता दें, जिस तरीके से ग्रामीण जो है वो घरों के अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं और वहीं बात करें तो महामृत्युंजय जाप का भी वह अपने घरों पर रहकर इसका भी पाठ किया जा रहा है। जी सगुन जी वही विशाल, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार का ग्रहण जो है वो काफी प्रभावशाली रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो ग्रह और नक्षत्र का संयोग जो बन रहा है वो 500 साल बाद बना है। तो लोगों में इस सूर्य ग्रहण को लेकर कैसी कुछ प्रतिक्रियाएं जो है लोगों की सामने आई हैं? जी बिल्कुल बता दूं सगुन जी, जिस तरीके से सूर्य ग्रहण हुआ है उसका खासा असर जो है यहाँ के ग्रामीणों और दुकानदारों को भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से सूर्य ग्रहण हुआ उस तरीके से दुकानदार जो हैं वो दुकानों को नहीं खोले हैं। वो उनका कहना यह है कि सूर्य ग्रहण जब समाप्त होगा उसके बाद ही हम अपनी दुकानों को खोलेंगे। और वहीं बात करें सूर्य ग्रहण की तो सूर्य ग्रहण का जो खासा प्रभाव है वो राशियों पे भी पड़ा है। जैसे कुंभ, मीन, तुला व वृषभ राशियों पे भी इसका खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। सगुन जी जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। वहीं पर विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं भटिंडा से। भटिंडा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वहां पर सूर्य ग्रहण की कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। जी विनोद, भटिंडा से क्या कुछ तस्वीर सूर्य ग्रहण की देखने को मिल रही है फिलहाल इस समय? शगुन, देखिए, ये इस साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन इस साल जैसे ही कोरोना महामारी ने पहले से घेरा हुआ है उसी तरह से जो लोग हैं वो ज्यादा सहमे और डरे हुए हैं इस ग्रहण को लेकर। जो इसके ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने बताया भी जब ग्रहण लगता है तो बड़ी बड़ी आपदा आती है, बड़ी बड़ी महामारी फैलती है और छिटमुट थोड़ी पड़ोसियों के साथ संबंध भी अपना रहे बिगड़ेंगे और देश में लड़ाई लगने के भी आसार बनते हैं। इसको देख के लोगों में पहले क्या होता था, जब भी ग्रहण होता था चाहे सरकारी तौर पे उनको ना देखने का, ना घर से बाहर निकलने की हिदायत दी जाती थी, लेकिन लोग फिर भी बाहर निकलते थे। लेकिन इतना डर पंजाब में देखा गया है, कोई भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। आज पंजाब पूरी तरह से बंद है। और सगुन एक चीज और देखें, जैसे ही गर्मी का प्रकोप बढ़ा हुआ था और धूप बहुत तेज पड़ रही थी, लेकिन आज धूप का बहुत जैसे मध्यम है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बादल छाए हुए हो और मौसम में भी ठंडक है। सूर्य की जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी कम हुई है और लोग घर पे बैठकर ही मास्क जो भी अपने अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
मंत्र जाप जो भी है कर रहे हैं। मंदिरों को बंद कर दिया गया है और विद्वानों ने ये बताया हुआ घर के अंदर भी जो मंदिर जहाँ कोई देवी देवता की मूर्तियां उनको छूना नहीं है, उनको उसके किवाड़ बंद करके रखने हैं, सिर्फ मंत्रों का जाप करना है। इस टाइम जो लोग पहले इस चीज को काफी लोग मानते नहीं थे, अब इसमें ज्यादा देखने में आया, ज्यादा लोग मान रहे हैं, ज्यादा लोग डरे हुए हैं। कोरोना की महामारी के बीच ये ग्रहण लगना एक अशुभ माना जा रहा है और लोग डरे हुए हैं और घर में बैठकर पूजा पाठ के लिए कर रहे हैं। जी विनोद, भटिंडा में कब सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई और कितने बजे तस्वीर जो है वो देखने को मिली और कब तक ये भटिंडा में रहने वाला है? देखिए, अगर सुबह आज 10:18 पे जो सूर्य ग्रहण दिखने को मिला था, एक रिंग की स्थिति सूर्य के आसपास बनती जा रही है। ऊपर देखने में से ये लग रहा है जैसे कोई डायमंड की अंगूठी एक तरफ से चमक रही है, ऊपर पूरा रिंग बनता जा रहा है। ये 2 बजे तक पूरा रहने के आसार है। 2 बजे के बाद ही इसको ये पूर्ण होगा। इस बीच लोगों में खान पीन जो वस्तु है वो भी बंद किया हुआ है, खाना पीना भी बंद किया हुआ है। और इस बार एक चीज और देखने में मिली है, जैसे मानता है कि सूर्य ग्रहण के बाद जो दान करना चाहिए, जो कपड़े पहने हैं वो कपड़ों को उतार के अनाज का दान करना चाहिए। इस बार मैंने देखा लोगों में बहुत सी तादाद में ये आया भी, जैसे सूरज ग्रहण उतरेगा लोग गरीबों में या जिसको भी जरूरत है उसको दान करने के भी लिए अपना अनाज वगैरह इकट्ठा करते हुए हमने देखा गया है। जी विनोद, जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर दान पुण्य की प्रथा जो है वो बनी हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद स्नान करना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर दान पुण्य जो है पूरे तरीके से करना चाहिए। और फिलहाल यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से कहिए और या फिर ये 25 साल के बाद ये बड़ा सूर्य ग्रहण जो लगा है, जिस वजह से लोग जो है अपने घरों के अंदर ही हैं और घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं पर सिरसा का हाल अब आपको बताएंगे, सिरसा की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि सूर्य ग्रहण किस तरीके से वहां पर दिखाई दे रहा है। विक्रम भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विक्रम, सिरसा में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है सूर्य ग्रहण की? जी शगुन, अगर सिरसा की अगर बात करें, सिरसा में इस तरह का कोई ऐसा अंधविश्वास नहीं देखा गया है, बल्कि यहाँ पर जो युवा थे उनके अंदर खास एक अलग तरह से उत्साह देखने को मिला है। जो युवा थे खासकर सड़कों पर निकल आए थे, बाकायदा काली स्क्रीन के जरिए जो है उस सूरज को देख रहे थे। कहीं ना कहीं युवाओं में उत्साह इसको लेकर थी कि इतने सालों के बाद जो इस तरह का ग्रहण लग रहा है तो उसको देखा जाए। फिलहाल अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो विज्ञान के जो जानकार हैं उनका भी यही कहना है कि इसमें कोई अशुभ वाली बात नहीं है, क्योंकि एक ये प्राकृतिक नियम है। जिस तरह धरती के इर्द गिर्द चंद्रमा अगर चक्कर लगा रहा है और सूर्य चक्कर लगा रहा है, आपसी सीध में आने के कारण जो है इस तरह के संयोग बन जाते हैं। फिलहाल इसका कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिला है। अगर बात करें सिरसा की, सिरसा के अंदर इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला है कि लोग जो है इसके ऊपर अंधविश्वास करते हुए नजर आए। विक्रम, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि वैज्ञानिक का कहना अपने साइंस के अकॉर्डिंग कुछ और है और वहीं पर ज्योतिषों की मान्यताएं कुछ और हैं। यहाँ पर इन दोनों को लेकर ही मतभेद जो है वो देखने को मिला है। वो कह रहे हैं कि कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो भी गतिविधियां अंतरिक्ष में होती हैं उसे लेकर ही ये सूर्य ग्रहण जो है वो लगता है। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सिरसा में अभी फिलहाल सूर्य ग्रहण किस तरीके से दिख रहा है और मौसम क्या कुछ बना हुआ है, क्या कुछ आसमान में दिख रहा है, क्या अंधेरा छाया हुआ है या फिर बादल दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके का मौसम बना हुआ है? जी, जिस तरह ये 10:25 पे शुरू हुआ था, उसके बाद जो है 11 बजे एक बार अंधेरा जरूर छा गया था, लेकिन कुछ समय के बाद जो है फिर से एक बार रोशनी लौट आई थी। इसको लेकर जो है लोग भी काफी जो है अपने घरों के बाहर देखने को इसको जो है निकले थे। फिलहाल जो है अभी धूप अच्छी निकली हुई है, पहले जैसे अंधेरा छा गया था अब ऐसी कोई बात नहीं है। जी, वहीं पर कब तक ये सूर्य ग्रहण जो है सिरसा में प्रभावित रहेगा? जी, बताया ये जा रहा है कि 10:25 पे इसका जो है शुरुआत हुई है और लगभग 3 बजे तक ये चलेगा। 3 बजे के बाद जो है तुरंत ये ग्रहण हट जाएगा और अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगा। जी, वहीं पर ये भी बताया जा रहा है कि मंदिरों के कपाट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो अब सूर्य ग्रहण के जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 3:04 पर सूर्य ग्रहण जो है वो खत्म हो जाएगा, तो कब मंदिर खुलेंगे और लोग जो है दान पुण्य करने के लिए मंदिरों में जाएंगे, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? जी, अगर मंदिरों की बात करें तो जिस तरह मंदिर खोले गए थे प्रशासन के निर्देशानुसार, उसके बाद जो है भक्तों के जो तांता जो रूटीन में लगता है, लेकिन आज सूर्य ग्रहण के दौरान जो है काफी संख्या में भक्त भी देखे गए हैं सुबह के वक्त में। अब जो है जैसे मंदिर बंद कर दिए गए थे, शाम के वक्त जो है 4 से लेकर 5 बजे तक एक बार फिर जो है भक्त जो है मंदिरों में जाएंगे और माथा टेकेंगे। फिलहाल जैसे हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर कोई अंधविश्वास वाली कोई बात देखने को नहीं मिली है, लोगों में उत्सुकता जरूर देखी गई है। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और वहीं पर मेरठ की तस्वीर हम आपको बताएंगे, मेरठ से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी,
मेरठ में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है सूर्य ग्रहण की, क्या कुछ परिस्थितियां बनी हुई हैं? जी धर्मेंद्र। अगर मेरठ की अगर मैं बात करूं तो मेरठ की जो तस्वीरें हैं, लोगों ने घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है, क्योंकि इतने सालों बाद जो इस प्रकार का जो सूर्य ग्रहण यहाँ देखने को मिल रहा है, उसके चलते लोग खौफ में हैं और अपने घर से निकलने के लिए बिल्कुल एकदम मेरठ में एकदम लॉकडाउन की तरह बिल्कुल लगा हुआ है मेरठ में। वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ जनपद के गंगोल तीर्थ स्थल पे, जहां पर जब भी कोई ग्रहण पड़ता था तो यहाँ पर श्रद्धालु आते थे और यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, भगवान की आरती करते थे यहाँ पर इस तीर्थ स्थल में। मैं अपने कैमरामैन से एक बार कहूंगा कि जरा इस बार तीर्थ स्थल को दिखाएगी किस प्रकार से यहाँ पर पूजा आरती किया करते थे, और आज लॉकडाउन के चलते लोगों को यहाँ पर कुछ भी देखने को, यहाँ पर एक भी गिने चुने लोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि कहीं कहीं लोग मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी लोग मौजूद नहीं है। तपोभूमि इसे कहा जाता था, भगवान विश्वामित्र ने ही इसकी यहाँ पर स्थापना की थी और गंगोल तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे और जब भी कोई ग्रहण पड़ता था तो इसके अंदर स्नान करने के बाद में और अंदर ही इसमें रहते थे, तब तक ग्रहण खत्म नहीं हो जाता, तब तक इसमें यहाँ पर रहा करते थे। वहीं तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये तीर्थ स्थल है और यहाँ पर एक भी लोग यहाँ पर इस लॉकडाउन के चलते बिल्कुल भी नहीं है। अगर मौसम की बात करूँ यहाँ पर तो लगभग मौसम यहाँ पर खुशनुमा मौसम है, वैसे तो गर्मी नहीं है, हल्की हल्की बूंदे भी हुई हैं सुबह से कई बार और घटा भी छाई हुई है और यहाँ पर सूर्य ग्रहण ठीक प्रकार से देखने को भी मिल रहा है। लोग दूरबीन के द्वारा भी यहाँ पर इस सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं और नए नए उपकरणों से लोग बाग यहाँ पर देख रहे हैं इस चीज को देखते हुए। और मेरठ की जो तस्वीरें आपने अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो गंगोल तीर्थ स्थल की है, एकदम यहाँ पर पवित्र और शुद्ध यहाँ पर माना जाता है और यहाँ पर जी धर्मेंद्र, जानकारी के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो हर जगह सूरज ग्रहण की अलग अलग तस्वीर जो है वो देखने को मिली है और बताया जा रहा था कि 12 बजे के करीब जो है ये पूरे प्रभाव में रहेगा और ऐसा देखने को भी मिला। 12 बजे के आसपास ही हर जगह पर अंधेरा जो है वो छा गया था और सूर्य ग्रहण की पूर्ण रूप से तस्वीर जो है वो देखने को मिली। और अब आसमान में हर जगह, जैसा कि हमने आपको अपने संवाददाताओं की मदद से दिखाया, कि बादल यहाँ पर आसमान में छाए हुए हैं और मौसम जो है फिलहाल बदला बदला नजर आ रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।